हम्बल, ये इनके मतलब अगर आप फतवे देखेंगे तो वो कहते हैं कि बेनमाजी को कत्ल कर दो, तो ये कहते हैं। चार इमाम है ना हमारे, बेनमाजी को कत्ल कर दो। एक कहते हैं कि हाकिम वक्त को जो है हुक्म जारी करना चाहिए कि बेनमाजियों को कत्ल करवाएं। और इसी तरीके से एक इमाम ने कहा है कि वो दायरे इस्लाम से बाहर है और इन्हें कत्ल कर देना चाहिए, काफिर हैं। इसी तरीके से ये इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि बेनमाजी को कैद कर दो जब तक वो नमाज ना पढ़ने के लिए माने। और इसी तरीके से बेनमाजी जो है खंजीर से भी बदतर है, ये हमारे सूफिया कराम भी कहते हैं, सुल्तान बाहू। और इसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि बेनमाजी को कर्ज ना दो, वो अल्लाह का कर्ज तो अदा नहीं कर सकता, तो तुम्हारा कैसे कर्ज अदा करेगा। और इसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए। तो ये तो बहुत कैटेगोरिकल हदीस है जिसका डिनाई नहीं कर सकते आप लोग और हम लोग। साहबे कराम उनको काफिर समझ रहे होते थे। एक शख्स था, वो अजान के वक्त मस्जिद से उठकर चला गया तो एक साहबी ने कहा कि इसने अब्दुल कासिम की नाफरमानी की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम है ना, तो उनकी नाफरमानी की। उस टाइम वो उठकर चले गए थे, वैसे बैठे हुए थे। और एक जगह नबी इस्लाम ने कहा कि एक सहाबी जो है वो नबी इस्लाम के दौर में उनको अगर कंधों पर यानी कि अगर सहारों के जरिए भी आना होता था ना, तो तब भी आके मस्जिद में नमाज अदा करते थे। तो ये अहादीसें बहुत सारी हैं, ऐसी भरी पड़ी हैं। एक नाबीना साहबी को नबी इस्लाम ने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, इवन तक के, यहाँ तक मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है। तो ये कुफर के फतवे बहुत सारे हैं ऐसे ना, अगर आप अहादीस पढ़ेंगे ना। लेकिन उलमा कराम के इसमें दो रहे हैं, आजकल के उलमा कराम की, वो कहते हैं कि वो काफिर नहीं होता। खैर, लेकिन अहादीस पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और ये ऐसी चीज़ें। और कहते हैं कि बेनमाजी का नबी इस्लाम ने फरमाया, बेनमाजी का जो है हिसाब किताब जो होगा ना क़यामत के दिन, सबसे पहले नमाज के रिलेटेड होगा। और जो नमाज के हिसाब किताब में फेल हो गया उसका बाकी का हिसाब ही नहीं लिया जाएगा और उसको वैसे ही जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी हैं ख़तरनाक अहादीस हैं। तो देखें क्यों अपने आप को आप लोगों ने ख़तरे में डालना है, अपनी लाइफ को क्यों ख़तरे में डालना है। अब आ जाते हैं शिया और सुन्नी वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके मुतालिक भी बात करते हैं। शिया के बकौल जो है ना, वो तमाम सहाबा कराम को वो आई थिंक पता नहीं काफिर कुछ कहते होंगे या कुछ नहीं भी कहते होंगे। अगर शिया या अहले तशी सहाबा कराम को, खुलफाए राशिदीन को काफिर समझते हैं, ठीक है, तो और अम्मा आयशा को, अम्मा हफ्सा को अलैहिस्सलाम को अगर ये काफिर समझते हैं, तो देखें नबी इस्लाम की एक साफ कैटेगोरिकल हदीस है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को कुफर का फतवा लगाता है ना, अगर वो जो शख्स है वो काफिर ना हुआ, ठीक है, जिसने फतवा लगाया ना किसी पर के ये काफिर है, अगर वो सामने वाला शख्स काफिर ना हुआ तो वो जो कहने वाला शख्स है ना वो खुद काफिर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे आ जाती ईमान की बात। मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूँ कि ईमान से रिलेटेड भी मसला है कि अहले तशय्युअ जो है वो कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या बुरा भला कह रहे होते हैं। खुलफाए राशिदीन को ख़ास तौर पे मैं उनकी हिमायत में हूँ और नबी इस्लाम की अज़वाज मुतहरात उनके बारे में भी। और इससे रिलेटेड मैं सिर्फ इतना इन लोगों को कहना चाहूँगा कि देखें, इंसान को ना अकल को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। आपने अपना हिसाब किताब खुद देना है ना क़यामत के दिन, कम से कम इस अकल को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें कि देखें जो बंदा, आप लोग कुफर का फतवा लगा रहे हैं, समझाने की हद तक मैं समझा रहा हूँ, तो मैं अभी किसी पे कोई कुफर के फतवे नहीं लगा रहा हूँ। मैं जस्ट आज एक दलाइल से देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आप इस बात को समझने की कोशिश करें। देखें, खुलफाए राशिदीन का अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ है कि वो क्या है, काफिर हैं।
या मुनाफिक हैं, कुछ लोग ये भी आई थिंक समझते हैं, या कुछ